बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम बांडीपुरा की जो अवाम है, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि 475, 476, 480, 485, 490, मैं कोई धन दौलत नहीं गिनवा रहा हूं, बल्कि मैं अपने बच्चों की वो दौलत गिनवा रहा हूं या उनकी वो मेहनत गिनवा रहा हूं जो मेहनत उनकी रंग लाई है। हाल ही में आपको याद होगा कि 10वीं जमात के इम्तिहानात के नताइज सामने आ गए, और फिर जब हमने नताइज अपने बांदीपुर के देखे, उस बांदीपुर के जिसको हम बार बार कहते हैं कि ये इल्म वाला जिला है, ये अदब वाला जिला है, और जब हमने यहाँ के बच्चों की कारकर्दगी देखी तो हमें ये फूल सामने नजर आए। ये आप देख सकते हैं मेरी दाईं जानिब और बाईं जानिब जो फूल आपको इस वक्त खिलखिलाते नजर आ रहे हैं और मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने मैट्रिक इम्तिहान में न सिर्फ कामयाबी हासिल की है, बल्कि हम कहेंगे कि इम्तियाजी पोजीशन के साथ कामयाबी हासिल की है। लेकिन हर किसी कामयाबी के पीछे, किसी न किसी की कामयाबी के पीछे किसी का हाथ जरूर होता है। अक्सर कहते हैं कि मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन वो एक जिंदगी का अलग हम साइड कहेंगे कि होता है। लेकिन यहां तालिब इल्मों की जिंदगी बनाने में किसका किरदार होता है, किसका रोल होता है, वो जानना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो माँ की कोख से ही उस बच्चे की तरबियत शुरू हो जाती है। यानी पहला जो ट्यूटर बनता है या पहला जो उस्ताद बनता है वो उस बच्चे का उसका माँ बाप। तो माँ बाप की मेहनत को, उनकी तरबियत को कभी भी हम फरामोश नहीं कर सकते। और उसके बाद जब जिंदगी में दूसरा उस्ताद बन जाता है, वो है तालीमी उस्ताद या स्कूली उस्ताद, जो बच्चों की जिंदगी को बनाते हैं, नशोनुमा करते हैं। तो ऐसे में स्कूल और स्कूल में पढ़ाने वाले असातिज़ा का किरदार कितना अहम बनता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन उसके बाद निजी जो कोचिंग सेंटर्स हमारे माशरे में हैं, उनके किरदार को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जरूरत के हिसाब से, हम कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत के हिसाब से वक्तन फवक्तन इन इदारों ने जब जन्म लिया, ये इदारे जब कायम हुए, तो हमने पाया कि बच्चे की जिंदगी और ज्यादा बेहतर तरीके से संवरने लगी। तो मैं ऐसे ही एक इदारे में इस वक्त मौजूद हूं जहां के ये बच्चे हैं, जहां पर ये ट्यूशन लेते थे या जहां पर ये हम कहेंगे कि प्राइवेट कोचिंग लेते थे। माइंड फायर एकेडमी नाम से ही जाहिर होता है कि ये जो कोचिंग एकेडमी है या ये जो ट्यूशन सेंटर है, यहाँ पर बच्चे के दिमाग की नशोनुमा हो जाती है। तकरीबन 100 बच्चे यहाँ पर जो है जो मैट्रिक एग्जाम में अपेयर हुए, लेकिन 50% से ज्यादा बच्चों के पास इम्तियाजी पोजीशन है, डिस्टिंक्शन है। और फिर करीबन 20 कितने बच्चों के पास 400 से ज्यादा है? 36 बच्चों के पास 400 से ज्यादा नंबर आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत इस निजी कोचिंग सेंटर के असातिज़ा ने की है। बहरहाल उन्हें हम मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे, हम इनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे, और बांडीपुरा के लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे कि इन सभी बच्चियों ने और इन बच्चों ने हमारा सर फख्र से ऊंचा किया है। लेकिन इनसे बातचीत करनी जरूरी है। तो आपकी कामयाबी बहुत बहुत मुबारक हो। और किस तरह से आप खुशी महसूस कर रही हैं? अभी हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे कम मार्क्स आए हैं और मतलब अभी बहुत ज़्यादा खुशी है। चलिए, ठीक है, आपसे मैं जानना चाहूंगा, चूंकि अब मैट्रिक जो है ये वो पड़ाव नहीं है जहां पे आपकी मंजिल आपको मिल जाए। आपकी मंजिल अभी काफी दूर है, पड़ाव एक है, एक छोटा सा पड़ाव आपने तय किया है। पड़ाव आगे के बहुत बड़े हैं। कोई मंसूबा, कोई प्लान, कोई आपके पास लाहे अमल कि अब कैसे जिंदगी में आगे चलना है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो पहला स्टेप हमारा अच्छा ही रहा। अब हम लोग दुआ करेंगे कि आगे भी हमारा अच्छा ही रहे। हार्ड वर्क तो पहला चीज़ है जो कि आगे चलने में मदद करेगा। सेकंड थिंग, हमारे टीचर्स की मेहनत भी रहेगी उसमें, एंड दुआ करेंगे जो हमारे आगे टीचर्स मिले, रहबर मिले, वो ऐसे मिले कि जो हमें मदद करेंगे, जो कि चाहेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं वो आगे तक जाएँ। चलें, आप तो लड़कों से हम बातचीत करेंगे। आपसे मैंने भी ये पूछूंगा कि आप कितने खुश हैं। यकीनन आप बहुत ज्यादा खुश हैं। आपके रिश्तेदार, दोस्त वगैरह जितने भी हैं वो सब खुश हैं आपकी कामयाबी से। 400 ने शायद हासिल किए, 490 मार्क्स। ठीक है, मैं आपसे हटकर सवाल पूछना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि मैंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो ये हमारे प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स है, इनका बड़ा रोल है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, या एक बच्चे की जिंदगी बनाने में। क्या आप इस चीज से एग्री करते हैं? डू यू एग्री? और मुझे बताइए कि कितना रोल है इनका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाजिम जावेद है। मैं माइंडवेयर एकेडमी का स्टूडेंट हूँ। मैंने 8th क्लास में माइंडवेयर एकेडमी ज्वाइन की है। तो जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, आपने पूछा कि प्राइवेट कोचिंग्स का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है। तो बात करें स्कूल्स की, तो स्कूल जहाँ भी यहाँ पे जो भी स्कूल्स हैं, मैं खुद स्पेस एज का स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे जो भी स्कूल्स हैं, हर एक का कंट्रीब्यूशन रहता है, स्कूल का भी कंट्रीब्यूशन रहता है।
स्कूल छोटा हो बड़ा हो, लेकिन स्कूल उस हद की उस लेवल वो लेवल नहीं दे पाता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए या जिससे हेल्प हो हमारी 11th-12th में। वो बेसिक 10th बोर्ड्स का पढ़ाएंगे, बस दैट्स इट। हम कोचिंग सेंटर्स की बात करते हैं, इनका पहला ही मोटिव यही होता है कि पहले तो बेस उठाएं, मतलब जो बोर्ड है उसका सिलेबस कंप्लीट करें, प्लस जो आगे हमें ज़रूरत आने वाला है 11th में 12th में वो कंटिन्यू करते हैं हर एक सब्जेक्ट में। और रोल इनका इनका 10th में जो है कंसेप्ट्स वो बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। हम देखें बोर्ड में तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो अगर हम फिर 11th में जाते हैं 12th में जाते हैं फिर बोलते हैं कि आपने पढ़े होने चाहिए 9th में 10th में, जो कि अगर स्कूल जाए वैसे नहीं पढ़ाते वहाँ पे आपको सिर्फ तो कोचिंग जो है वो आपकी पढ़ाई में, जो स्कूल की पढ़ाई में, उसमें इजाफा करती है, हाँ। मदद करती है, तब जाके आप पुख्ता हो जाते हैं, हैं? हाँ। चलिए हम वहां पे कहेंगे कि स्कूल में खाम रहता है बच्चा, यहाँ पे पुख्ता हो जाता है। ये आपके कहने का मकसद है या मैं अपने से बोल रहा हूँ? नहीं, यस सर। चलिए ठीक है, मैं आपसे सवाल जानना चाहूंगा और या बड़े कम शब्दों में, बांडीपुर में और भी कोचिंग सेंटर्स हैं, व्हाई माइंडवेयर एकेडमी ओनली? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि माइंडवेयर एकेडमी जो है ये हर साल हमें मतलब इसी से सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट्स जो है इसी सेंटर से देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा हाँ, हम इसको चूज़ करते हैं बिकॉज़ ऑफ़ इट्स फैकल्टी। स्टार फैकल्टी बांडीपुरा की जो है वो इसी इंस्टीट्यूशन में मिलती है। तो क्या आपने पाया कि इस फैकल्टी ने या इस कोचिंग सेंटर ने आपको वो दिया जो आपको चाहिए था? बिकॉज यू पे फॉर इट, आपने पैसे दिए इस चीज के लिए। डिड यू थिंक कि आपका पैसा वसूल हो गया सूद समेत? सर एब्सोल्युटली, जो मैंने मतलब एज्यूम किया था जो मुझे यहाँ पर मिलेगा, आई थिंक मुझे उससे ज़्यादा मिला। चले, बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी बच्चों को, जो इन्होंने एज्यूम किया था, जो ये चाहते थे, जो इन्होंने समझा था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में आके वो इन्हें मिलेगा, मिल गया। पैसा वसूल की बात इन्होंने कही। और जरा पैसा वसूल वाले सरबराह से बातचीत करते हैं। माइंडवेयर एकेडमी के फाउंडर मेरे छोटे भाई जैसे हैं, भाई ये इनफैक्ट पीरजादा यासिर रफीक जो है, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। माइंडवेयर एकेडमी को कितना टाइम बांडीपुर के अंदर हो गया है अपनी खिदमत अंजाम देते हुए, और कहाँ से आपने शुरू किया, और फिर आज जो सूरत हाल है आपके कोचिंग सेंटर्स की, के बच्चे जो उधर झुक आते हैं, क्या राज इसके पीछे? तो जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट का आपने पूछा, वी एस्टेब्लिश्ड आवर एकेडमी इन 2018। तब से लेके अब तक बहुत मेहनत कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि बांडीपुरा में ही आपने क्यों खोला, आप कोई कुछ और भी कर सकते थे। इससे पहले मेरा जो इंस्टीट्यूट चल रहा था उसका नाम था इग्नाइटेड माइंड, जो श्रीनगर में चल रहा था। तो वहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पढ़ाते थे। फिर हम 8, 9, 10, 11, 12th में आए। फिर मैंने यहाँ से देखा बांडीपुरा से जो बच्चे श्रीनगर जाते हैं वो कितनी हार्डशिप्स फेस करते हैं। फ़ी बहुत ज़्यादा होता है, हॉस्टल्स का दबाव रहता है, खाने-पीने के इश्यूज़, एक बच्चा होता है वो केयर नहीं कर पाता है। तो मुझे एक चीज़ लगा कि क्यों ना बांडीपुरा में उनको श्रीनगर का सहारा दिया जाए, जिनको श्रीनगर में इतना खर्चा करने के बाद उठाना पड़ता है। वी शैल प्रोवाइड दैट फैसिलिटीज़ एट देयर डोर स्टेप्स। जी। सो देयर वाज अ थॉट यस। कि खाली मुझे पैसे नहीं कमाने हैं, मुझे बच्चों को राहत भी देनी है, बांडीपुरा की आवाम के लिए कुछ करना भी है। इज इट लाइक सो? चलिए यहाँ से सब मैं जानना चाहूँगा कि प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स कितना माने रखते हैं बच्चे की एजुकेशन में या उनकी नशोनुमा में। ये सिंपल सा सवाल मैंने बच्चों से भी पूछा था, आपसे पूछूंगा, उसके बाद कंक्लूड करेंगे। देखिए, आपने पूछा कि इस कोचिंग सेंटर्स का क्या रोल रहता है बच्चों के फ्यूचर को लेके, बच्चों के करियर को लेके। देखिए, जिस तरह स्कूल इम्पोर्टेंट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि स्कूल्स इम्पोर्टेंट नहीं है। स्कूल्स इक्वली इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसी के तवाज़ुन में बराबर में जो इम्पोर्टेंस है वो कोचिंग सेंटर्स की है। स्कूल्स में एक एक्टिविटीज़ रहती है अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़। स्कूल्स में करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, फंक्शंस होती हैं, छुट्टियाँ होती हैं। यहाँ पे हमें कोई छुट्टी होती नहीं है। यहाँ पे हम बच्चों को वो फैकल्टी प्रोवाइड करते हैं जो स्कूल प्रोवाइड नहीं कर पाता है। हम बांडीपुरा से ही फैकल्टीज़ को हायर नहीं करते, हम आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट जाके, हमारे पास जो करंटली फैकल्टी मेंबर्स दे आर फ्रॉम साउथ कश्मीर, दे आर फ्रॉम सेंट्रल कश्मीर, हम हर बार ये चाहत में रहते हैं कि बांडीपुरा में ही इनको श्रीनगर का फ़ील कैसे दें, वो क्वालिटी कैसे दें। सो स्कूल्स इंपॉर्टेंट है, उसके बराबर में कोचिंग अकेडमीज़ इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमें आगे इतनी कॉम्पिटिशन्स हैं, स्कूल्स में वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं जो हम ट्यूशन सेंटर्स में करते हैं। और मैं जो भी बच्चे हम अभी आप देख रहे हैं, मैं इनके पेरेंट्स को एक मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये वो बच्चे हैं जो 1 महीने 2 महीने नहीं पढ़ा था यहाँ पे। इन्होंने हमारी ईयर लॉन्ग बैच में पढ़ा था, 1-1 साल पढ़ा। इनके पेरेंट्स हमारे पास आते रहे, हमने इनके एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए। इनकी डेडिकेशन थी, तो इन्हीं की डेडिकेशन है। कोई आज श्रीनगर में है, कोई यहीं पे है, तो लेकिन जो ही एक कॉल मैंने की, दौड़ते हुए चले आए। ये डेडिकेटेड थे, बड़े सिंपल बच्चे थे, कोई इनमें मेहनत करने की चाहत हर बार थी। आज इनकी मेहनत रंग लाई। तो बांडीपुरा में हर बार मेरी यही चाहत रहती है, एज़ बीइंग द चेयरमैन ऑफ दिसवीर एकेडमी, मेरी यही चाहत रहती है कि एक से बेस्ट
फैकल्टी में बांडीपोरा के बच्चों को प्रोवाइड कर सकूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको ऐसी सोच के लिए। हम चाहेंगे कि आप बांडीपुरा की खिदमत करते रहें और इन जैसे बच्चों की खिदमत करते रहें। चलें तो यासिर पीरज़ादा जो हैं खुद भी तालीम याफ्ता हैं काफ़ी ज़्यादा, और आज इन्होंने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया था कि उन्होंने अपने इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए एक छोटी सी फंक्शन कहेंगे या सेरेमनी कहेंगे रखी थी, और आप देख सकते हैं इनके गले में जो मालाएं लगी हैं ये दरअसल इनकी हौसला अफजाई के लिए हैं। अब तो ये बच्चे यहाँ से इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से फारिग होकर फिर अपने अपने दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाएंगे और फिर अपनी ज़िंदगी बनाएंगे, लेकिन यादें रह जाती है। बहरहाल माइंड वर्क एकेडमी की ये यादें आपके साथ हमेशा रहेंगी। इनाम खान को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।